सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलिए। इस वीडियो में हमने आपके लिए चुनिंदा कुछ 50 प्रश्न लाए हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल, पर्यावरण संरक्षण हेतु ग्रीन आर्मी को किस देश ने प्रारंभ किया था? ऑप्शन क्रमांक सी, ऑस्ट्रेलिया ने किया था। अगला सवाल, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन क्रमांक डी, 2004 में किया गया था। अगला सवाल, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे है? ऑप्शन क्रमांक सी, विद्युत चुंबकीय तरंगे है। अगला सवाल, कोई द्रव तब उबलता है जब उसका क्या होता है? ऑप्शन क्रमांक डी, बाष्प दाब परिवर्ती दाब के बराबर हो जाता है। अगला सवाल, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु इनमें से कौन है? सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु इनमें से कौन है? ऑप्शन क्रमांक एक, लिम्फोसाइट है। अगला सवाल, कैंचियों की पृष्ठीय रुधिर वाहिनी में रक्त का प्रवाह किस ओर होता है? ऑप्शन क्रमांक सी, अग्रगामी की ओर होता है। अगला सवाल, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश के बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता? ऑप्शन क्रमांक बी, अनुच्छेद 18 में किया गया है। अगला सवाल, भारत के संविधान में प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑप्शन क्रमांक डी, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला सवाल, हरा सूचकांक विकसित किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन क्रमांक सी, विश्व बैंक द्वारा किया गया। अगला सवाल, भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना? भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना? ऑप्शन क्रमांक डी, 1945 में बना। अगला सवाल, भारत में इनमें से कौन राजकोषीय नीति निरूपित करता है? भारत में इनमें से कौन राजकोषीय नीति निरूपित करता है? ऑप्शन क्रमांक एक, वित्त मंत्रालय करता है। अगला सवाल, केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मदद क्या होती है? ऑप्शन क्रमांक सी, ब्याज की अदायगी सबसे बड़ी मदद होती है। अगला सवाल, आर्थिक सुधार के जनक कौन है? आर्थिक सुधार के जनक कौन है? ऑप्शन क्रमांक बी, मनमोहन सिंह जी है। अगला सवाल, वैश्वीकरण का विरोधी देश कौन है? वैश्वीकरण का विरोधी देश कौन है? ऑप्शन क्रमांक बी, अफगानिस्तान है। अगला सवाल, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर बल देती है? गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर बल देती है? ऑप्शन क्रमांक बी, समाजवादी एवं आर्थिक मूल्य पर बल देती है। अगला सवाल, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम प्रभावी कब हुआ? विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम प्रभावी कब हुआ? ऑप्शन क्रमांक सी, 2006 में प्रभावित हुआ। अगला सवाल, व्यापार संतुलन में इनमें से कौन सम्मिलित होता है? व्यापार संतुलित में इनमें से कौन सम्मिलित होता है? तो ऑप्शन क्रमांक एक, माल सम्मिलित होता है। अगला सवाल, फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम को अंतिम रूप से कब लागू किया गया था? फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को अंतिम रूप में कब लागू किया गया था? तो ऑप्शन क्रमांक सी, 2002 में लागू किया गया था। अगला सवाल, अपना गांव अपना काम योजना प्रारंभ कब की गई थी? अपना गांव अपना योजना प्रारंभ कब की गई थी? तो ऑप्शन क्रमांक बी, 1 जनवरी 1900। ऑप्शन क्रमांक बी, 1 जनवरी 1991 को की गई थी। अगला सवाल, MS वर्ड किसका एक उदाहरण है? MS वर्ड किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन क्रमांक बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। अगला सवाल, इनमें से कौन एक बाल कल्याण योजना नहीं है? इनमें से कौन सी एक बाल कल्याण योजना नहीं है? ऑप्शन क्रमांक डी, स्वयं सिद्धा एक बाल कल्याण योजना नहीं है। अगला सवाल, चिनूक स्थानीय पवन कहाँ चलती है? चिनूक स्थानीय पवन कहाँ चलती है? ऑप्शन क्रमांक सी, रॉकी पर्वत पर चलती है।
अगला सवाल, तीरंदाजी इनमें से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तीरंदाजी इनमें से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ऑप्शन क्रमांक बी, भूटान का राष्ट्रीय खेल है। अगला सवाल, अकबर का निवास स्थान क्या था? अकबर का निवास स्थान क्या था? ऑप्शन क्रमांक डी, आगरा अकबर का निवास स्थान था। अगला सवाल, विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र इनमें से कौन सा है? विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र इनमें से कौन सा है? ऑप्शन क्रमांक डी, सुंदरवन इनमें से सबसे बड़ा क्षेत्र है। अगला सवाल, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसारण को कौन सी गति कहा जाता है? भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसारण को कौन सी गति कहा जाता है? ऑप्शन क्रमांक ए, क्रोमांचन गति कहा जाता है। अगला सवाल, इनमें से किस माध्यम में ध्वनि किसी विशेष तापमान पर सबसे तेज यात्रा करती है? इनमें से किस माध्यम में ध्वनि किसी विशेष तापमान पर सबसे तेज यात्रा करती है? ऑप्शन क्रमांक डी, लोहा। अगला सवाल, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन क्रमांक बी, यानी कि आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगला सवाल, ध्वनि संचरण के समय माध्यम कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? ध्वनि संचरण के समय माध्यम कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन क्रमांक बी, संपीड़न कहलाता है। अगला सवाल, एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और प्रवर्तक के बीच न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए? एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और प्रवर्तक के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन क्रमांक सी, 17 मीटर दूरी होनी चाहिए। अगला सवाल, मानवीय मस्तिष्क में ध्वनि के अनुकुंज कितनी देर तक कायम रहती है? मानवीय मस्तिष्क में ध्वनि की अनुकुंजन कितनी देर तक कायम रहती है? ऑप्शन क्रमांक सी, 0.1 सेकंड तक कायम रहती है। अगला सवाल, गदर पत्रिका का प्रकाशन सर्वप्रथम किस भाषा में किया गया था? गदर पत्रिका का प्रकाशन सर्वप्रथम किस भाषा में किया गया था? ऑप्शन क्रमांक बी, अंग्रेजी भाषा में किया गया था। अगला सवाल, ऐतिहासिक फव्वारा गुलजार हौज इनमें से किस भारतीय शहर में स्थित है? ऐतिहासिक फव्वारा गुलजार हौज इनमें से किस भारतीय शहर में स्थित है? ऑप्शन क्रमांक सी, हैदराबाद में स्थित है। अगला सवाल, रुग्णदेव के कौन से मंडल को पुरुष सूतक कहा जाता है? रुग्णदेव के कौन से मंडल को पुरुष सूतक कहा जाता है? ऑप्शन क्रमांक डी, 10वें मंडल को कहा जाता है। अगला सवाल, बैंकिंग शब्दावली में SLR शब्द का अर्थ क्या है? बैंकिंग शब्दावली में SLR शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन क्रमांक 1, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो अर्थ है। अगला सवाल, भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब पारित किया गया? भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन क्रमांक 4, 2018 में किया गया। भगोड़ा आर्थिक अपराधी एक्ट 2018 के द्वारा आर्थिक अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने के प्रावधान किया गया है जो अपराधी मुकदमे से बचने के लिए देश छोड़ चुके हैं। अगला सवाल, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन क्रमांक बी, वॉलीबॉल श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। अगला सवाल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षीय खिंचाव न्यूनतम किसमें होता है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षीय खिंचाव न्यूनतम किसमें होता है? ऑप्शन क्रमांक 4, एक्सोस्फीयर में होता है। अगला सवाल, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में स्थापित किए जाते हैं? संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर पर स्थापित किए जाते हैं? ऑप्शन क्रमांक डी, एक्सोस्फीयर में स्थापित किए जाते हैं। अगला सवाल, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? उबेर कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन क्रमांक सी, बैडमिंटन से संबंधित है। अगला सवाल, सुश्री दीपा मलिक किस खेल से संबंधित है? सुश्री दीपा मलिक किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन क्रमांक सी, पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है।
अगला सवाल, ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन क्रमांक सी 2002 में हुई। वेलोड्रम किस खेल के परिसर का नाम है? वेलोड्रम किस खेल के परिसर का नाम है? ऑप्शन क्रमांक 2 साइकिलिंग का नाम है। अगला सवाल, ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन क्रमांक सी, ध्वनि की गति का दबाव से प्रभावित नहीं होती। अगला सवाल, यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ जाए तो इसके तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन क्रमांक डी, इसकी तरंग दैर्घ्य में कमी होगी। अगला सवाल, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ध्वनि का वेग होता है डैश। ऑप्शन क्रमांक डी, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है। सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है। अगला सवाल, किसी भी माध्यम में जैसे ही हम क्या बढ़ाते हैं तो ध्वनि की गति बढ़ जाती है। ऑप्शन क्रमांक ए, तापमान बढ़ाते ही ध्वनि की गति बढ़ जाती है। अगला सवाल, इनमें से हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? इनमें से हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑप्शन सी, ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का कार्य है। अगला सवाल, मानव शरीर में इनमें से कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद रहती है? मानव शरीर में इनमें से कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद रहती है? ऑप्शन क्रमांक सी, अधिवृक्क। अगला सवाल, मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन क्रमांक 1, रिहला के रूप में जाना जाता है। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।